नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। साहेबगंज दौरे पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सहित सिद्धू कानू के वंशजों से की मुलाकात। शहीद स्थल की बदहाली पर जताई नाराजगी। हजारीबाग के रूई गद्दे की दुकान में लगी भीषण आग, 40 लाख से ज्यादा का हुआ नुकसान। शॉर्ट सर्किट बनी वजह। जमशेदपुर में वन विभाग द्वारा 350 घरों को उजाड़ने के आदेश के बाद लोगों में भारी आक्रोश। बस्ती वासियों ने आर पार की लड़ाई की दी चेतावनी। बोकारो में उधारी विवाद में खूनी संघर्ष, युवक गंभीर रूप से घायल। जमकर चले ईंट और पत्थर। टाटा हाटा मुख्य सड़क पर गंदगी का अंबार, राहगीरों और दुकानदार की हालत हुई बेहाल। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम साहेबगंज की करेंगे, जहां झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास रविवार को एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। साहेबगंज पहुंचते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और माला पहनाकर सम्मानित भी किया। इसके बाद रघुवर दास अपने समर्थकों के साथ अमर शहीद सिद्धू कानू की जन्मभूमि भोगनाडीह पहुंचे। यहां उन्होंने शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके वंशजों से मुलाकात की। इस दौरान शहीद के परिवारों ने अपनी व्यथा भी सुनाई। उन्होंने बताया कि वर्षों पहले आवंटित आवासों में ना तो रंग रोगन हुआ है और ना ही मरम्मत कार्य। साथ ही करीब 7 से 8 परिवारों को आज तक आवास भी नहीं मिला। वहीं पंचकटिया स्थित शहीद स्थल का निरीक्षण कर रघुवर दास ने वहां की बदहाल स्थिति पर नाराजगी जताई और साहेबगंज डीसी हेमंत सत्ती से फोन पर बात कर साफ सफाई के निर्देश दिए गए। 30 जून को हूल दिवस के कार्यक्रम से पहले पार्क की साफ सफाई हर हाल में करवाने का सुनिश्चित किया। सामाजिक संस्था के बैनर के तहत चौपाल लगा के जो हमारा संथाल समाज है, जनजाति समाज है, उसको जागरूक करने का काम किया जा रहा है। और जो पेशा कानून है, भारत सरकार ने सभी देश के राज्यों को चिट्ठी लिखा, पेशा कानून लागू करो। पेशा कानून लागू होने से 1400 करोड़ रुपया राज्य के जिले में आएंगे। देश के 8 राज्य में पेशा कानून लागू हो चुका, 2 राज्य जिसमें झारखंड में पेशा कानून, सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। विधि विभाग से सहमति भी सरकार को ले लेगी। लेकिन इतना कमजोर मुख्यमंत्री झारखंड में जो पेशा कानून को लागू नहीं कर रहा, या तो मुख्यमंत्री कमजोर है या फिर किसी के दबाव में है। जो पेशा कानून लागू होने से जो हमारा रूढ़िवादी व्यवस्था है, जो पहले भी चलता था, जैसे इस संताल में माझी परगना, ग्राम प्रधान को स्वशासन का अधिकार और कानूनी अधिकार मिले। अगली खबर हजारीबाग से आई है, जहां शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सामने एक रूई और गद्दे की दुकान में भीषण आग लग गई। घटना में करीब 40 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इलाके में बिजली की आपूर्ति सुबह से ही बाधित थी। जैसे ही बिजली आई, वोल्टेज बढ़ने से शॉर्ट सर्किट हुआ और दुकान में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरा गोदाम धू धू करके जल उठा। सूचना मिलने पर दमकल की 2 गाड़ियां और पुलिस की वाटर कैनन मौके पर पहुंची। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग की चपेट में आने से दुकान संचालक का हाथ झुलस गया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहत कार्यों के दौरान आसपास के दुकानों को भी खाली कराया गया। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का सहारा लेना पड़ा। फिलहाल शॉर्ट सर्किट को आग का मुख्य कारण बताया जा रहा है, लेकिन प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। दिन भर लाइन नहीं था, लाइन आ रहा जा उसी में लाइन आया, हाई वोल्टेज आया। मेरा स्टाफ रुई ढूंढ रहा था, रुई ढूंढते रुई में आग पकड़ा। आग वाल बचाने के चक्कर में रुई में एक बार आग पकड़ने का बुझता नहीं है जल्दी। उसी में मैं जल भी गया, हाथ जल गया, सब दुकान डैमेज हो गया, माल लाखों का जल गया। दुकान का मोहन रुई 2 नाम है। दुकान डैमेज लेके 35 से 40-50 लाख के लगभग में हुआ होगा। आग लगने की सूचना हम लोग को मिली कि शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज के सामने आग लगी है। त्वरित कार्रवाई करते हैं हम लोग 2-3 मिनट के अंदर में अपनी गाड़ियों को मूव कर दिए। घनी आबादी होने कारण 2 गाड़ियां हमने भेजा
और आते ही हम लोगों ने 5 से 10 मिनट में आग को नियंत्रित कर लिया। ये आग पहले से लगी थी, जब उनका नियंत्रण नहीं हुआ तब वो हम लोग को सूचना। अब रुख जमशेदपुर का करेंगे, जहां मानगो गोकुल नगर में वन विभाग की ओर से 350 घरों को तोड़ने के आदेश के खिलाफ इलाके के लोग अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। रविवार को विधायक प्रतिनिधि के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर इस आदेश का विरोध किया और चेतावनी दी कि अगर बस्ती को उजाड़ने की कोशिश की गई तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस बस्ती में 3 पीढ़ियां गुजर चुकी है। यहाँ बिजली, पानी, राशन कार्ड, आधार कार्ड जैसी तमाम सुविधा उपलब्ध है। ऐसे में अतिक्रमण का हवाला देकर घर तोड़ने का निर्णय न सिर्फ अन्यायपूर्ण है बल्कि अमानवीय भी है। गोकुल नगर के लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई प्रशासनिक कार्रवाई हुई तो सिर्फ यही बस्ती नहीं बल्कि आसपास की बस्तियां भी विरोध में उतरेंगी। बस्ती वासियों ने चेतावनी दी है कि प्रशासन को जन भावनाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इंदोना हेमंत सोरेन चिना चिकेतना 3 पीढ़ी निंता आले चबायाना नेन बुरु दिसुम रे आले झारखंड रेन आदिवासी मूलवासी हो को आले झारखंड रे पैदा कना झारखंड के ले टाइने निंता रे सबिन फैसिलिटी ले मेतना राशन कार्ड ले चावल ले नमेतना दा ले नमेतना सरकारी शौचालय नमेतना हर चीज निंता रे जब ले नमेतना इंदोना आले जंगल से चले जाओ को मेतले इंदो उपाल से नवा के फॉरेस्ट विभाग के द्वारा जो हमारे दबे कुचले गरीब जनता है जो 50 साल से इस एरिया में रह रहे हैं, अपना ये 2-3 पीढ़ी यहाँ दे चुके हैं और उसके बाद भी फॉरेस्ट विभाग का मनमानी यह है कि एक दिन में नोटिस देते हैं, एक घर को तोड़ देते हैं। सिंगल नोटिस देकर सिंगल तोड़ रहे हैं। तो अब क्या है कि फॉरेस्ट विभाग का खुल के हम लोग बोल देना चाहते हैं कि अब घर आप नहीं टूटेगा और तोड़िएगा तो आपका मुंह तोड़ हम लोग जवाब देंगे। इसलिए इसके पहले भी आप इलेक्शन के समय में आपने नोटिस भेजा था और हम लोग जब मसाल जुलूस निकाले तो आप दूसरे दिन पेपर में छपता है कि कोई भी घर नहीं टूटता है। बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में उधारी को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। 2 पक्षों में कहासुनी के बाद जमकर पत्थरबाजी हुई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना अपूर्वा ब्यूटी पार्लर की संचालिका और उसकी पड़ोसी गुड़िया देवी के बीच पैसे की लेन देन को लेकर हुई। दोनों में विवाद इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिससे पार्लर के शीशे टूट गए। इस दौरान अपूर्वा के जीजा कुमार सोनू वहां पहुंचे, लेकिन गुड़िया ने अपने भाई रवि कुमार को बुलाया, जिसने हाथ में पंच लेकर हमला कर दिया। कुमार सोनू के सिर में गंभीर चोट लगी है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों पक्षों की ओर से थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में लगी। सेक्टर 12C का क्या हुआ मामला? ये पैसा का था। पैसा नहीं देने पे ये मारपीट किया गया। मतलब बगल के पार्लर की बगल पे थी एक लड़की थी, नाम उसका तो नमुआ पूछिए तो काची नमुआ काची है उनका। ठीक है, नाम हमको नहीं पता है। वही हाँ गुड़िया पार्लर से पैसा ली थी, कम से कम 2 साल हो गया था। और उसी बीच में मतलब LED बल्ब भी लगाया गया था पार्लर के बाहर में, वो भी गायब हो जा रहा था पर डे। तो शक तो उसी के पास था। ठीक है, और उसके बीच में आज कल तो झगड़ा हुआ ही, जो जिसमें पार्लर में जिस लड़की जो रहती है वो मेरी साली है। ठीक है ना, उस साली को कल मारा भी गया। जमशेदपुर की टाटा हाटा मुख्य सड़क इन दिनों गंदगी और कचरे के अंबार की वजह से चर्चा में बनी है। सड़क के किनारे जमा यह कचरा न सिर्फ बदबू फैला रहा है बल्कि आसपास की दुकानों और राहगीरों के लिए बड़ी मुसीबत बन चुका है। हैरानी की बात यह है कि जिस स्थान पर यह कचरा फैला है उसके आसपास ही जमशेदपुर ब्लॉक कार्यालय, मत्स्य पालन विभाग, थाना और सदर अस्पताल जैसे अहम संस्थान मौजूद है। अधिकारी रोजाना इसी रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन कचरे के ढेर की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। स्थानीय दुकानदारों ने बताया है कि पहले यह कचरा पीछे की ओर फेंका जाता था, लेकिन अब यह मुख्य सड़क पर ही फैल गया है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद ना तो कोई कचरा उठाव हुआ है और ना ही ठोस कार्रवाई की गई है। बदबू और गंदगी के चलते दुकानदारों में काफ़ी गुस्सा है और उन्होंने इसे लेकर जल्द से जल्द समाधान करने की मांग। बैठना मुश्किल हो जा रहा है, दुकानदारी नहीं कर पा रहे हैं। इतना कचरा है कि यहाँ बैठना आना जाना हर चीज़ के लिए हम लोग को मुश्किल हो जा रहा है। बहुत ज़्यादा गंदगी, बहुत बदबू आता है, जैसे लगता है कोई लाश उस सड़ गया है, इतना बदबू आता है। और लगातार माने ये गंदगी, ये नहीं कि जब गाड़ी लगता तब बदबू मार रहा, कंटिन्यू बदबू मार रहा है। पहले तो अंदर फेंकता था, अब तो बाहर रोड तक आ गया है कचरा। हम लोग तो यहाँ पे सब दुकानदार है, देखिए आसपास में मॉल है, फिर राहगीर लोग भी जितने लोग पार हो रहे, यहाँ से मतलब आना जाना
मतलब लोगों को इतना कष्ट होता है। हम लोग को दुकानदार है, हम लोग को तो मैंने 24 जब तक दुकान खोले रहते हैं और बंद करते तक मतलब हम लोग को जीना मैंने बेहाल हो जाता है। नाक बंद करके अपने दुकान में हम लोग रह भी। खबरों के दौर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।